अगर तुम भी मेरी तरह कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हो और अपने पेरेंट्स से पैसे मांग मांग के अब तुम थक चुके हो और खुद से पैसा कमाना शुरू करना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें 5 से भी ज्यादा तरीके बताऊंगा जिसमें अगर तुम दिन की थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो तुम काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो और इनमें से कुछ फील्ड में तो तुम आगे जाके अपना फुल टाइम कैरियर तक बना सकते हो। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल राइटिंग। जैसे कि तुम्हें पता है कि कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को बहुत सारे असाइनमेंट और प्रैक्टिकल लिखने को मिलते हैं और कुछ समझदार बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो हमेशा अपना काम दूसरों से कराते हैं। तुम्हें सिर्फ ऐसे लोगों को ही टारगेट करना है और यही तुम्हारे पहले कस्टमर्स बनेंगे जो तुम्हें पैसे देंगे और जिसके बदले तुम उनके लिए असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल लिख के दोगे। सिंपल सा बिजनेस रूल है जिसके लिए तुम अपना इंस्टाग्राम पेज ही बना सकते हो अपनी मार्केटिंग के लिए। जैसे तुम्हें पता है कि अप्रैल के मंथ में सेशन एंड होने वाला होता है और सारे बच्चों को उसी टाइम पे प्रैक्टिकल लिखना याद आता है और उस टाइम पे अगर तुम नए नए ऑफर दे सको इंस्टाग्राम पे, जैसे अगर तुम 100 रुपए में एक प्रैक्टिकल लिख रहे थे तो तुम 80 रुपए में एक प्रैक्टिकल लिख सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ आ जाएंगे और तुमको ढेर सारा फायदा हो जाएगा और तुमको ज्यादा मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से काफी ज्यादा लोग आ जाएंगे। जैसे अगर तुम पर्सन ए के लिए असाइनमेंट लिखते हो तो आगे वो बी और सी को भी बताएगा कि देखो मैंने पैसे दे के काम करा लिया, फिर वो बी और सी भी तुम्हारे से काम कराएंगे और बी और सी भी आगे 4 लोगों को बताएंगे कि देखो हमने पैसे देके काम करा लिया, तुम भी करा सकते हो। और ऐसे करते करते पूरा स्कूल तुमको जानने लग जाएगा और सारे फिर तुम ही से काम कराएंगे क्योंकि लंबे प्रैक्टिकल्स किसी को भी लिखना अच्छा नहीं लगता और यहाँ पे तुम बाजी मार सकते हो इन सारे प्रैक्टिकल्स को लेके। तुमको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटे भी दोगे तो आराम से काम हो जाएगा। सिर्फ अपने ईयरपॉड्स लगाने हैं, स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट ऑन करनी है और लिखना शुरू कर देना है। और अगर तुम ज्यादातर अपनी क्लास के बच्चों के असाइनमेंट्स करोगे तो ऑब्वियसली बात है उनका भी सेम सिलेबस होगा जो तुमको पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस भी उसमें होगी क्योंकि सिलेबस की तो क्वेश्चन होते हैं असाइनमेंट्स में और इससे तुम्हारा डबल फायदा हो जाएगा कि तुम्हारी पढ़ाई भी हो रही है और तुमको पैसे भी मिल रहे हैं साथ साथ और तुम्हारी स्पीड भी बढ़ रही है लिखने की। तुमको एग्जाम में भी ये चीज काम आएगी। सेकंड पॉइंट जो बहुत ज्यादा रिस्की है और मैं पर्सनली बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, ट्रेडिंग। क्योंकि इसमें मैंने खुद भी 5000 रुपए इन्वेस्ट करे थे लेकिन वो सारे बर्बाद हो गए। मैंने सीखा भी था शुरू में लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसका। इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इसमें तुमको टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सीखने में और इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। हो सकता है तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें खुद से पहले पैसा लगाना पड़ेगा फिर जाके तुमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और तुम ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स से तो मांगोगे नहीं कि मेरे को इतने 1000 रुपए दे दो, मेरे को ट्रेडिंग करनी है। और अगर 1000-2000 रुपए से स्टार्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा इतना कुछ। पर्सनली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा पहले तुम पैसे कमाना शुरू कर दो, उनमें से कुछ पैसा निकाल के तुम अपने ट्रेडिंग में यूज कर लेना और अगर इसमें तुमको लगेगा कि हाँ तुमको समझ आ रहा है, तुम अच्छे खासा प्रॉफिट कमा पा रहे हो तो तुम इसको आगे लेके जा सकते हो। शुरू में अगर खुद से पैसे लगाओगे बिना कमाए हुए तो वो बिल्कुल बेवकूफी होगी, उसको मत करना। मैंने खुद भी बिना कमाए पैसे नहीं लगाए थे, मैंने पहले कमाए थे फिर मैंने 5000 लगाए। शुरू में इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, पहले थोड़े बहुत पैसे कमा लो उसके बाद इसमें जाना। थर्ड पॉइंट जो हर एक को स्टार्ट कर देना चाहिए एज अ स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल। मानते हो शुरू में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन अगर तुम फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो तुम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम नए अकाउंट्स को ज्यादा पुश करता है तो वहाँ पे तुमको ज्यादा अच्छी रीच देखने को मिलेगी। लेकिन अगर तुम खाली यूट्यूब पे भी फोकस करो और यहाँ पे अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी वीडियोस बनाते जाओगे तो लॉन्ग टर्म में तुमको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी तुम्हें, सिर्फ अपनी पढ़ाई के साथ साथ 2 से 3 घंटे अगर तुम दिन के निकाल सकते हो तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, उसी को तुम इंस्टाग्राम की रील्स पे भी डाल देना और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी डाल देना, तो तुम्हारे दोनों पेज आराम से चलते रहेंगे और तुम्हारी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी। और अगर तुम कंसिस्टेंटली काम करते जाओगे तो कोई ना कोई एक वीडियो तो ऐसी होगी जरूर जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगी। और उसके बाद तो तुमको पता ही है कि अगर तुम रेगुलरली आगे काम करते जाओगे तो तुम्हारी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती जाएगी और तुम कंटेंट क्रिएशन को भी आगे जाके एक फुल टाइम कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हो। और काफी सारे यूट्यूबर्स तो इसको फुल टाइम कैरियर बना भी चुके हैं। और तुमको कंटेंट क्रिएशन में पता है कि अलग अलग फील्ड से तुम पैसा कमा सकते हो, जैसे एडसेंस हो गया, स्पॉन्सरशिप होगी, एफिलिएट मार्केटिंग होगी और आगे जाके तुम खुद का कोर्स भी लॉन्च कर सकते हो। बस अच्छे वाला कोर्स लॉन्च करना, ऐसा ना हो कि कोई बेकार सा कोर्स लॉन्च कर दो। बाकी कंटेंट क्रिएशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से अभी करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन से भी ज्यादा जो ट्रेंडिंग है वो है फ्रीलांसिंग। अब सबसे ट्रेंडिंग ऑप्शन अभी चल रहा है क्योंकि तुमको पता है स्कूल और कॉलेज में काफी ज्यादा टाइम फ्री रहता है तुम्हारे पास, तो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए तुम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो जिसमें तुम थंबनेल डिजाइन कर सकते हो दूसरे यूट्यूबर्स का या उनकी वीडियो को एडिट भी कर सकते हो तुम। और मेरे कॉलेज में काफी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी है और आगे जाके इसी को फुल टाइम कैरियर की तरह भी देख रहे हैं वो। और यही फ्रीलांसिंग को तुम भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, और फोन से भी मेरे ख्याल आजकल हो जाती है, लेकिन वैसे मैं कहूंगा कि अगर लैपटॉप है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। और इसके साथ साथ ही तुम इंस्टाग्राम पेज इसमें भी बना सकते हो। तुमको कुछ नहीं करना, जो तुमने आज चीज सीखी, जैसे मान लो आज तुमने कलर ग्रेडिंग के बारे में कुछ सीखा, वही तुम इंस्टाग्राम पे रील बना के बता दो। इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो अगर तुम्हारी रील्स चल जाती हैं तो तुमको फॉलोअर्स अच्छे मिल जाएंगे और दूसरा ये होगा कि फाइवर और अपवर्क में आजकल बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, शुरू में क्लाइंट मिलना तुमको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर तुम इंस्टाग्राम का पेज बनाओगे और अगर उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो तुम्हें खुद से क्लाइंट्स को हजारों मेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास खुद ही क्लाइंट चल के आएंगे तुमसे वीडियो एडिट कराने के लिए। नंबर 5 पे हमारे पास आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट था कि आगे के जो 2 पॉइंट्स हैं उसके लिए तुमको शॉपिफाई अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जो कि शुरू में 20 रुपए में 3 महीने के लिए बन जाता है और तुम 3 महीने में इतने पैसे तो आराम से बना सकते हो कि तुम आगे जाके मंथली सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सको उसका। तुम बिना शॉपिफाई अकाउंट के भी कर सकते हो काम, लेकिन अगर तुम सच में जेन्युइनली इससे अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो तुमको शॉपिफाई अकाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर तुम शॉपिफाई अकाउंट को नहीं बनाना चाहते तो तुम आगे के इन 2 पॉइंट्स को स्किप कर सकते हो। नंबर 5 पे हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग करना, जिसमें तुम्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट को उठाना है और उसे दूसरे बंदे को बेच देना है, जिसमें प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं होगा। अब वो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। इसमें अगर तुम्हें प्रोडक्ट बेचना है तो तुम मीशो या अमेजोन से कर सकते हो, और इसकी तुम्हें बस अच्छे से मार्केटिंग करनी है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो सीधा मीशो से ऑर्डर होएगा, इसमें प्रोडक्ट भी तुम्हारा नहीं होगा। डिलीवरी के लिए भी मार्केट प्लेस वाले खुद ही डिलीवरी करेंगे, खुद ही पैकेजिंग करेंगे, और जब एक बार पार्सल डिलीवर हो जाएगा उसके बाद तुमको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा अपने अकाउंट में। तुमको सिर्फ अच्छे से मार्केटिंग करनी है उस प्रोडक्ट की। इसी में दूसरा टाइप भी आता है प्रिंट ऑन डिमांड का। इसमें तुम्हें कैनवा का यूज करके एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर लेना है अपनी टी शर्ट के लिए, और फिर उसको तुम प्रिंटिफाई या क्विकिंग जैसी वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देना, और जो बेसिक डिटेल्स होती है इन सबको सिलेक्ट करके पब्लिश कर देना। उसके बाद उसके लिए मार्केटिंग कर लेना अच्छे से, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। और जब कोई तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज करने जाएगा तो उसमें जो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी वो भी कंपनी की होगी, जो प्लेन टी शर्ट होगी वो भी कंपनी की होगी, उसको पैकेज भी कंपनी करेगी और सामने कस्टमर तक डिलीवर भी वही कंपनी कर देगी। तुमको सिर्फ बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो तुमको अपने अकाउंट में मिल जाएगा, और इसका यूज करके तुम भी थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो अपने पॉकेट मनी टाइप की। इसमें थोड़ा यूनिक जाने के थोड़े बहुत मीम टाइप के या जेनजी टाइप के थोड़े डिजाइन रखना, थोड़े से अलग लगने चाहिए तुम्हारे डिजाइन। अच्छे यूनिक डिजाइन होंगे तो ऑब्वियसली लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जैसे तुमको पता है कि अभी आईपीएल चल रहा है और सीएसके और आरसीबी की थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती है, उससे रिलेटेड कोई अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो। तुमको सिर्फ अपना मेन फोकस रखना है डिजाइन बनाने में, और इसको अच्छे से मार्केटिंग करने में। तुमको इंस्टाग्राम पे करनी है, फेसबुक पे करनी है, अगर चाहो तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के, वीडियो बना के भी कर सकते हो। बस कैसे भी करके तुमको मार्केटिंग अच्छे से कर लेनी है। बाकी जो प्रिंटिंग का, पैकिंग जो भी काम होता है वो कंपनी अपने हिसाब से कर लेगी और तुमको उसका प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। और लास्ट और सबसे बढ़िया ऑप्शन जो मैंने खुद भी किया है वो है पार्ट टाइम जॉब करना। पार्ट टाइम जॉब करने से तुमको 3 अलग अलग फायदे देखने को मिलेंगे। पहले तो तुमको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे काम करते हैं लोग। जैसे अगर तुम जोमेटो या स्विगी पे पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करते हो तो तुम अलग अलग लोगों से बात करोगे तो तुमको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा कि एक्चुअली में चीजें काम कैसे करती हैं। दूसरा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि अगर तुम कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी काफी लो लेवल पे होंगी, और पार्ट टाइम जॉब करने से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगी। और तीसरा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इससे बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, जो कि तुमको आगे जाके हर एक फील्ड में हेल्प करेगा। चाहे तुम अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा, अगर तुम फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो तुमको अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए ना बात करने के लिए। तीसरा, अगर तुम कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है उनकी। और अगर आगे जाके तुम खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें भी तुमको पता है कि अलग अलग लोगों के सामने पिच करना पड़ता है, जैसे शार्क टैंक में करते हैं लोग। वहाँ पे भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करती है, और ये कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब करने से बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाएंगी। और इसमें प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है कि तुमको काम आसानी से मिल जाएगा। तुम अगर अपनी लोकल मार्केट में जाओगे वहीं तुमको आसानी से काम मिल जाएगा किसी एक शॉप पे, या फिर अगर तुम जोमेटो और ब्लिंकिट करना चाहते हो तो वो भी तुमको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। तो तुम इनके साथ भी पार्ट टाइम डिलीवरी का काम कर सकते हो और खुद से पैसे कमाना शुरू कर सकते हो।